बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्दुहा है चेहरा उनका, मौजिज़ा कुरान है, मौजिज़ा कुरान है, मौजिज़ा कुरान है, मौजिज़ा कुरान है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है, कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। एक इशारे पर ही उनके चांद टुकड़े हो गया, एक इशारे पर ही उनके चांद टुकड़े हो गया, एक इशारे पर ही उनके चांद टुकड़े हो गया। क्या अजब है शान उनकी, चांद भी हैरान है, चांद भी हैरान है, चांद भी हैरान है, चांद भी हैरान है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। कत्ल करने जब चले थे अपने घर से वो उमर, कत्ल करने जब चले थे अपने घर से वो उमर, कत्ल करने जब चले थे अपने घर से वो उमर, चेहरे अनवर को देखा, बन गए दीशान है, बन गए दीशान है, बन गए दीशान है, बन गए दीशान है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। पेट पर बांधे थे पत्थर खंदके भी खोद दी, पेट पर बांधे थे पत्थर खंदके भी खोद दी, पेट पर बांधे थे पत्थर खंदके भी खोद दी। फर्श पर सोता है लोगों दुनिया का सुल्तान है, दुनिया का सुल्तान है, दुनिया का सुल्तान है, दुनिया का सुल्तान है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। एक प्याला पानी काफी सारे लश्कर को हुआ, एक प्याला पानी काफी सारे लश्कर को हुआ, एक प्याला पानी काफी सारे लश्कर को हुआ। दी सहाबा ने गवाही उनका ये फैज़ान है, उनका ये फैज़ान है, उनका ये फैज़ान है, उनका ये फैज़ान है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। क्या बयां हो ऐ अवैसम से शाने मुस्तफ़ा, क्या बयां हो ऐ अवैसम से शाने मुस्तफ़ा, क्या बयां हो ऐ अवैसम से शाने मुस्तफ़ा। उनकी तौसीफ़ो सलामो
बोलता रहमान है, बोलता रहमान है, बोलता रहमान है, बोलता रहमान है। वद्दुहा है चेहरा उनका, मुअजिज़ा कुरआन है, मुअजिज़ा कुरआन है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है, कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। वद्दुहा है चेहरा उनका, मुअजिज़ा कुरआन है, मुअजिज़ा कुरआन है, मुअजिज़ा कुरआन है, मुअजिज़ा कुरआन है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है, कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। एक इशारे पर ही उनके चांद टुकड़े हो गया, एक इशारे पर ही उनके चांद टुकड़े हो गया, एक इशारे पर ही उनके चांद टुकड़े हो गया। क्या अजब है शान उनकी, चांद भी हैरान है, चांद भी हैरान है, चांद भी हैरान है, चांद भी हैरान है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की कितनी आली शान है, कितनी आली शान है। कत्ल करने जब चले थे अपने घर से वो उमर, कत्ल करने जब चले थे अपने घर से वो उमर, कत्ल करने जब चले थे अपने घर से वो उमर। चेहरे अनवर को देखा, बन गए दीशान है, बन गए दीशान है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मुबीन अंदर मोहल्ला मैसूर में ये कोशिश थी कि आज हमारा 76वां यौम आज़ादी का जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था उस जश्न को जो है मनाते हुए हमने सोचा कि अभी आने वाली नस्ल जो हमारे मुल्क की भी मिल्लत की भी हिफाजत का जो ज़ामीन बनने वाली है तो उसको लाया जाए, उसको सही माने में उसके सामने उसके जो है इनकरेजमेंट भी हो, उनका फेलिसिटेशन भी हो और आइंदा चलकर किस तरह मुल्क और मिल्लत की वो खिदमत कर सकें, हिफाजत कर सकें और इस मुल्क को की गंगा जमनी तहज़ीब को किस तरह से फ़रोग़ दे सकें ताकि हिंदू मुस्लिम और दीगर लोगों के साथ मेल जोल का जो एक निज़ाम इस मुल्क में एक तारीख़ है, उसकी एक सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन को किस तरह वो बाकी रखें उसके लिए जो है आज उनको जोड़ा गया था और उनको जो है उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी कराई गई और उनको इनकरेज किया गया। ये 10th स्टैंडर्ड के पास आउट्स थे जिनको हमने 40 पर दो वो SSLC और PUC के 42 स्टूडेंट्स 42 स्टूडेंट्स थे जिनके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो है हमने मैसूर के लोकल स्टार ऑफ मैसूर पेपर में जो है एडवर्टाइजमेंट शाये किए थे कि बिला इम्तियाज़ किसी कौम और मिल्लत के हिंदू भाइयों के बच्चों को भी, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के बच्चों को भी और दीगर कौमों के बच्चों को भी जो है हमने इनवाइट किया था कि सब आकर इसमें पार्टिसिपेट करें और अल्लाह के घर से जो है फैज़ लेकर जाएं और अपनी उनकी ज़िंदगी के आइंदा जो है उनके लिए खैर का ज़रिया बने। इसके लिए सबको भी हमने कॉल दिया था। उसमें तकरीबन 42 स्टूडेंट्स जो है टर्नअप हुए हैं, उनके एप्लीकेशंस आए तो उसका स्क्रूटनाइजेशन हुआ। स्क्रूटनाइजेशन के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक मोमेंटोस बनाए गए और उनका नाम उस पर नामजद करके जो है मोमेंटोस जो है मस्जिद से दिए गए।
उनका कीमती वक्त निकाल कर आए, तो आप उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें? डॉक्टर अखिल अहमद साहब बड़ी मारूफ शख्सियत हैं मैसूर के लिए, और हमारी मस्जिद के बिल्कुल हमारे मुसल्ली हैं, हमारे ही मस्जिद के करीब रहते हैं, और हर बार मस्जिद के हर एक्टिविटीज़ में वो जो है जुड़ जाते हैं बड़े शौक़ से, और बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। क्योंकि आज का सब्जेक्ट जो है वो एकेडमिक्स रिलेटेड था, और वो बड़े ऊंचे मुकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइज़ थे, और आज भी माशाल्लाह वो जो है उसी निज़ाम के साथ चल रहे हैं। तो उनके मशवरे और उनके जो है बच्चों के लिए, उनके लिए जो भी बातें थी वो काफ़ी मुफीद रहेंगी, ये समझकर जो है उनको मदऊ किया था, और अल्लाह का फजल है कि वो आए और इख्तिताम तक भी माशाल्लाह रहकर जो है प्रोग्राम को। आने वाले मस्जिद मुबीन नर मोहल्ले में जो वाक़या है, वहाँ पर जिस तरह के खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है आपने क्या सोचा है कि मुसलमानों को खुसूसन किस तरह जो है इल्म से जो है आरास्ता है? जी, मस्जिद मुबीन में तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं किया था। गए साल हम तो हर साल एक 4-5 साल से करते आ रहे हैं। हमारे पुराने सदर सादत अली साहब थे और हमारे सेक्रेटरी जावेद साहब थे, उन्होंने ये रिवाज को स्टार्ट किया, ये जो प्राइजेस देना, ये बच्चों को बुलाना, इनकरेज करना। उसके बाद हम जो नई कमेटी आई, हमें ऐसा ही उस कंटिन्यू करते आ रहे हैं। लास्ट टाइम है जो है हमें गैर मुस्लिमों को बच्चों के भी बहुत से एप्लीकेशन आए थे। इस बार भी हमने गैर मुस्लिमों का बच्चों को हमने बुलाया, लेकिन एक भी एप्लीकेशन नहीं आया गैर मुस्लिम का ये बार। तो चलो अच्छा है बोल के 40 पर 2 बच्चे हैं, 40 पर 2 बच्चों का हमने फैसिलिटेशन किया। और इसी तरह से हमारे शहर में ये जो मस्जिद मूवमेंट के ज़रिए से हमारे इस्माइल भाई जो बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कौम के जो एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्जिद से जोड़ना, हर एक खिदमत उनको मस्जिद से, क्योंकि मस्जिद से लगकर रहना है। बच्चे आइंदा चल क्या भी बनो, कल जाकर IAS बनो, IAS KS बनो, या कोई भी कंपनी CEOs बनो, लेकिन मस्जिद से इनका जुड़ना है। तो इसीलिए एक पाया रख रहे हैं हम, क्योंकि मस्जिद मूवमेंट में थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास भी है। तो सोच हमारी ऐसी है, क्योंकि मस्जिद से हर एक बच्चा जो भी पढ़कर जाता है मस्जिद से जुड़ के रहना, ऐसा इसका एक मकसद है। मस्जिद के जिम्मेदार कितनी दिलचस्पी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? इंशाल्लाह मस्जिद के हम पूरे 9 जिम्मेदार हैं। 9 जिम्मेदार भी ये हमें हर महीना हमारी मस्जिद में वेरी फर्स्ट सैटरडे एक मीटिंग होती है हमारी, उसमें बाकायदा हर मस्जिद का अकाउंट्स और बाकायदा जिससे भी हमारे रमज़ान रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, रमज़ान के में भी हमारे उससे पहले भी हमें स्टाफ मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं। खाली हमारी कमेटी मीटिंग नहीं, स्टाफ को भी जमाते हैं, उनके भी क्या है सो उनकी भी मीटिंग करते हैं, और हमारे मुसल्लियों को भी हमें ऑनर करते हैं हर एक इसमें भी। और हमारे पास जो है केमिस्ट की जो मुहिम चल रही है, उसमें हम 30 पर 5 बच्चों को हमें हर 30 पर 5 जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो मजबूर लोग हैं, इंक्लूडिंग गैर मुस्लिम, उनको भी हम हर महीना 1000-200 रुपये की एक राशन फूड किट देते चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे इरादे हैं। आइंदा मेडिकल फील्ड में भी हमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना, ये जो डायलिसिस जो है डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना को हमारे इरादे ही। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ दिया तो हम ज़रूर आगे। और MMA हॉस्पिटल से भी हमारी मस्जिद मुबीन जुड़कर है, उसको भी हमारा हर महीना हमारा एक जुम्मा जाता है, उसके साथ भी जुड़कर है इंशाअल्लाह। नहीं, हम तो मस्जिद मुबीन के मेंबर्स जो भी हैं हमारी कमेटी की तरफ से, हम चाहते हैं जो काम हम अभी यहाँ कर रहे हैं ना मस्जिद मुबीन में, वो सारे मैसूर में सारे मसाजिद में इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब बताए, MSK बोल के वो जो भी पूर पर्सन है हमारे मस्जिद के सटे इलाके में, सारे लोगों का डाटा हमारे पास है। जो भी बहुत डाउन टू ये पॉवर्टी लाइन में है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको एयरमार्क करके ये पर मंथ 1200 रुपीज़ का रेशन हम लोग उनको फ्राहम कर रहे हैं, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो ये सभी काम मस्जिद से करने का है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए थे उनके लाइन्स के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे मैसूर शहर में, बल्कि सारे कर्नाटक में ये काम हो। सर, बच्चों में आला तालीम को लेकर जिस तरह नीट और CAT एग्जाम को लेकर जो है मुबीन मस्जिद जो है इसका मरकज बनाया हुआ था, क्या कहना चाहेंगे सर? तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पिछले CAT एग्ज़ाम हुआ था मई में, तो उसके बाद CAT का जो प्रोसेस है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस, वो काउंसलिंग प्रोसेस है। और काउंसलिंग में सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, वो हमारे यहाँ BO ऑफिस में होता है, और उसके बाद एक वेरिफिकेशन स्लिप बोल पाते हैं, उसे डाउनलोड करना है, और उसके बाद फिर KEA से, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से ऑप्शन फिलिंग का एक लिंक देते हैं उन्होंने। तो ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन प्रोसेस है।
बहुत सिंपल है, ऐसा क्या भी टफ नहीं है, वो बहुत सिंपल है। लेकिन इतना सिंपल रहने के बावजूद भी ये प्रोसेस बहुत सारे जो जानती हैं वो प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन जिसे नहीं मालूम है वो प्रोसेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और बहुत सारे जो सेकेंड PUC पास होकर रहती हैं, इनको जो एजेंट्स रहती हैं, काउंसलिंग एजेंट्स रहती हैं, इनके तरफ से फ़ोन्स आती हैं, मालूम नहीं वो फ़ोन नंबर्स कहाँ से उन्होंने ले लेती हैं मालूम नहीं, लेकिन हर कैंडिडेट को जो है हर दिन 5-10 कॉल्स तो आते रहती हैं उनको, हमें काउंसलिंग करा को देती हैं, तुम्हें फलानी कॉलेज में फलानी सीटें जिला को देती हैं, जो ब्लाइंडली बोलती हैं सुनो इनका रैंक भी मालूम नहीं रहता, मार्क्स भी मालूम नहीं रहते, लेकिन ऐसा एश्योरेंस देती हैं उन्होंने क्या सीट ऑलरेडी इन्हें अलॉट करके दे दले, ऐसा एश्योरेंस देती। तो कैंडिडेट को भी एक अरमान रचे कि ऐसे कॉलेज में जाना है, उनके पेरेंट्स को भी एक अरमान रचे, तो वो हिसाब से क्या है उनसे कमिट कर लेती। छोटा मोटा कमिट नहीं, 20,000 30,000 50,000 1 लाख तक भी उन्होंने फी लेती है उसके वास्ते। लेकिन लास्ट में देखे तो ना सीट है ना कुछ है, धोखा, सबसे बड़ा धोखा। ऐसा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे। ये ऐसा शिकार होती कि इन्हों भी सस्पेंस में ले जाकर देती सो, किसी भी बताती नहीं हम जैसी सीट मिल रही है बोल को, उन्होंने भी ऐसा ताकीद कर को रहती किसी भी बोलो न को हमें तुम ना सीट दिला को देती, हमारे हाथ में 4 सीटें हैं, उसमें तुम्हारा भी 1 नंबर है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा प्रोसेस मालूम होने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इधर चला रहा स्टूडेंट्स का बोल को। तो क्या करें अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र करते हुए ये नीट और CET का जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस था, ये थोड़ा इसके बारे में जानने की हमें कोशिश करें, तो जानकर देखेगा तो क्या भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है प्रोसेस वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबीन मस्जिद के ऑफिस में हमें शुरू करे एक छोटा सा एक 3-4 मिनट का एक वीडियो क्लिप इसके बारे में रिलीज़ करें। रिलीज़ करने के बाद मुबीन मस्जिद के ऑफिस में हमें प्रोसेस स्टार्ट करें, तो देखा गया बहुत सारे स्टूडेंट्स हर दिन असर से मगरिब हमें टाइम फिक्स करे थे, ये टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हर दिन आने लगे, हमारे पास एक फहरिस्त है पूरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्वालिफाई हो को ही सो स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं कि इनको सीटा नहीं मिलता अगर को, ऐसा नहीं, क्वालिफाई होकर ही सो स्टूडेंट्स, इनको प्रोसेस नहीं मालूम है इस वजह से। एक छोटा एग्जांपल उसमें देता हूँ, लास्ट ईयर एक बच्चे को सीट अलॉट होको है, अलॉट होकर होको भी क्या है उन्हें क्या है मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज में नक्कोबल को क्या करे उन्हें ड्रॉप कर दिला, बट उसमें एक प्रोसेस है, वो काउंसलिंग प्रोसेस से उन्हें एग्जिट होना, वो एग्जिट होना, या KEA ऑफिस कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो बेंगलुरु में है, वहाँ जाकर क्या है एक रिटर्न एप्लीकेशन देना कि मेरे फलाने प्रॉब्लम से मैं एडमिशन नहीं ले लूँ। जब तक ये 2 नहीं करता तो उन्हें परमानेंट वहाँ से ब्लैक लिस्ट में रहता हो। ये बच्चा जो है लास्ट ईयर जो अलॉट हो गई थी सीट, ये क्या भी प्रोसेस नहीं किया, तो अपने आप को सोचा कि ये बात मुझे इत्मीनान वाली सीट नहीं मिली, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल में अच्छा पढ़कर और भी अच्छी कॉलेज में अच्छी सीट लेंगे बोलकर क्या है और भी अच्छा परफॉर्म किया है, एकदम अच्छा क्वालिफाई हुआ है। लेकिन जब उनके वेरिफिकेशन स्लिप जब डाउनलोड हुई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग बोल आ गया उसमें फॉर एवर। इसके बाद उन्हें कभी भी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी में उन्हें सीट नहीं ले सकता। तो अब क्या करना ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो ये एक छोटा एग्जांपल दिया हूँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस है हमारे पास। तो ये सब देखते 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 बहुत सारे चीज़ों की हमें जानकारी भी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा गाइडेंस भी करे, उसका बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ। जितने बहुत सारे बच्चे जो इधर आए थे हमारे पास, उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग के क्वालिफाइड होकर भी थे। सबा उसका अलॉटमेंट है, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट सबा है, कल नहीं परसों मॉक अलॉटमेंट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 99% एक क्या प्रेडिक्शन रहता है, ऐसे फलानी कॉलेज में तुम्हें मिल सकते बोल को एक प्रेडिक्शन देती है, तो 90% वो कॉलेज मिलते उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स आज हमारे मुबीन मस्जिद को आए थे, उसमें इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेडिकल के भी 1-2-4 बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सीट अलॉट होकर ही उनको। लेकिन वो यहाँ की क्या वास्ते अनाउंस नहीं करे बोले तो जस्ट एक प्रेडिक्शन था, वो कल 6:15 बजे 16 तारीख 6 बजे को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होता है, वो इंशाल्लाह वो पक्की सीट।